श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कल है 31 जनवरी, माघ मास का बुधवार का दिन पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा दिन होता है बुधवार, जो गणेश जी को भी बहुत प्रिय होता है। इस दिन जो कुछ उपाय हैं जो आपको शिव मंदिर में जाकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं, वैसे तो ये उपाय आप रोज़ कर सकते हैं, या फिर आप शरीर में कोई बड़ी बीमारी बता दिया है डॉक्टर ने और आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर पर तो आप कभी भी दिखाने जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस दिन सोमवार ही हो या कोई भी दिन हो। तो ये उपाय उन सभी के लिए है कि आपको लग रहा है कि डॉक्टर हमको कोई बड़ी बीमारी बताने वाला है, आपको ऐसा अंदेशा मालूम हो रहा है, क्योंकि आभास हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं डॉक्टर मुझे बड़ी बीमारी बता सकता है, क्योंकि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप डॉक्टर पर जाने से पहले उसी दिन आप सुबह सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाओगे तो 10-11 बजे जाओगे। उससे पहले आप शिव मंदिर जाएं। शिव मंदिर जाकर आप अपने मंदिर में एक साथ 1 लोट जल और 1 बेलपत्री बस आपको साथ लेकर जाना है। और सबसे पहले आपको, जब गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई बीमारी के लिए आप उपाय कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बेलपत्री चढ़ानी है, उसके बाद आपको जल चढ़ाना है। अगर आप किसी और कार्य के लिए कर रहे हैं, घर में धन संपदा के लिए करते हैं या खुशियों के लिए करते हैं, तो आप पहले जल समर्पित करते हैं, उसके बाद में बेलपत्री समर्पित करते हैं। गुरुजी ने कहा बेलपत्री समर्पित करने का भी अपना अलग अलग भाव होता है, इसलिए आप सही तरीके से करोगे तो आपको उसका पूर्ण फल ही प्राप्त होगा। तो सबसे बीमारी के लिए कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बेलपत्री चढ़ानी है। जब बेलपत्री चढ़ाएं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और जो उसकी डंडी वाला हिस्सा होता है जिधर से पानी बहकर जा रहा होता है, आप उधर से चढ़ाएं और ऊपर से 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए और वो महादेव से विनती करते हुए कि महादेव मुझे ऐसा लग रहा है, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर तो आप हो। अगर आप ही मेरी बीमारी काट दोगे तो वो जो डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो वो मुझे बिल्कुल ठीक ही बताएगा। इसलिए सबसे बड़े डॉक्टर आप हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाने आई हूँ कि बाबा मेरे शरीर में कोई बीमारी ना निकले, ऐसा आप भगवान से प्रार्थना करें और देवारी देव महादेव आपकी अवश्य बात सुन लेंगे, जो कि दिल से की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाते हैं। महादेव आपकी झोली खुशियों से भर ही देते हैं। दूसरा उपाय जो करना है आपको, अगला उपाय जो गुरुजी कहते हैं, जो अभी काशी विश्वनाथ यवतमाल में जो कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, तो गुरुजी ने बोला है अगर जो व्यक्ति रोज शिव मंदिर नहीं जा सकता है या जिस दिन नहीं जा पाता है, तो गुरुजी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर के सामने से निकल कर जा रहा है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र हंस कर बोल दीजिए। उस श्री शिवाय नमस्त मंत्र की जो किरण होती हैं, जो तरंगें होती हैं, उस जल के अंदर चली जाएंगी तो भी आपका काम सफल हो जाएगा। जैसे आप अगर रोज़ मंदिर जाते हैं, अगर आप रोज़ त्रिपुंड नहीं लगा सकते हैं या जो भी काम नहीं कर सकते हैं, त्रिपुंड वगैरह भस्म वगैरह आप नहीं लगा सकते हैं, तो आप जो शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो आप उस जल का छींटल जहाँ अशोक सुंदरी से नीचे बहकर जाता है, वहाँ से थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छींट लेने से भी आप अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी फील करेंगे कि महादेव ने मेरे अंदर शक्ति प्रदान कर दी है, और वह शक्ति आपको इतनी काम आएगी कि आप पूरे दिन थकान महसूस नहीं करेंगे और लगेगा आपको कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है और महादेव मेरे अंदर कोई भी बीमारी आने ही नहीं देंगे, क्योंकि महादेव मेरे साथ हैं। जो महादेव ही नहीं है, वो मेरे घर का सदस्य हैं, वो मेरे पिता हैं, घर के मुखिया हैं। जो वो कहे वो उनके अनुसार ही जो होता है, सब कुछ उनके अनुसार ही होता है। तीसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, और गुरुजी ने जो अभी नई जो कथा चल रही है, गुरुजी की काशी शिव महापुराण कथा जो चल रही है यवतमाल में, उसी में ही गुरुजी ने यह उपाय बताया है कि आपके पास भूल कर भी किसी की भी ये 3 चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर आ भी गई हैं तो आप उसको जल्द से जल्द लौटाने का प्रयास करें, क्योंकि यह 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं, आपके घर को बर्बाद कर सकती हैं, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दुखद समय हो सकता है। जैसे कि कभी किसी की चप्पल आपको नहीं पहननी चाहिए या लेकर नहीं आनी चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति का काल है वो आपके सर पे भी आ सकता है। दूसरा जो कहा है गुरुजी ने, अगर छाता जो होता है जिसे हम बारिश में या धूप में इस्तेमाल करते हैं, वो छाता अगर किसी कारणवश आपको आ गया है आपके घर में,
तो उसको जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति को छाता लौटा दीजिए, जो कि वह भी आपके घर की बर्बादी का कारण बन सकता है। तीसरा है मांग का टीका। जो लेडीज़ हैं, सुहागन महिलाएं होती हैं जो मांग का टीका पहनती हैं, वह मांग का टीका आप किसी से ना लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही रहें, लेकिन किसी के मांग का टीका आप अपने लिए ना लें, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के सर पर मकाल मंडरा रहा हो और वह काल आपके ऊपर आ जाए। तो आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर की कभी भी बर्बादी हो। यह कुछ उपाय हैं जो ध्यान रखने आप अपनी ज़िंदगी में, जो किसी से कुछ भी नहीं लेना है। ध्यान रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और ध्यान रहे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें और चैनल सब्सक्राइब